हमें बाबा कहते हैं कि सारे दिन हमारे दिल में कौन सा शब्द गूंजना चाहिए? बाबा बाबा। ठीक है, तो सारे दिन हमारे अंदर, दिन रात हमारे अंदर चलना चाहिए बाबा बाबा। अब बाबा कहते हैं तो क्या चित्र और क्या अनुभव बुद्धि में आता है ना? जैसे आप देखो कि किसी को माँ शब्द पर ऐसे लिखने के लिए दें, 50 बच्चे हैं क्लास में, तो माँ शब्द है तो माँ कहते हैं, तो फिर हर एक बच्चा उस पर ऐसे लिखेगा तो उसका ऐसे अलग अलग होगा ना क्योंकि उस माँ शब्द में क्या समाया हुआ है? उस माँ शब्द में माँ का स्वरूप और माँ के संबंध में जो भी हम अनुभव करते हैं वो समाया हुआ है। इसीलिए बाबा जब कहते बाबा बाबा दिन रात अंदर चलता रहे, तो बाबा बाबा मतलब कोई मुख से जैसे राम राम करते हैं ऐसे बाबा बाबा नहीं, है ना? बाबा माना बाबा का चित्र और बाबा का अनुभव मुझ आत्मा को निरंतर होता रहेगा। जैसे ही बाबा शब्द याद आएगा तो बाबा को याद करने से जैसा फील होता है वैसा होगा। अब आप देखो, पहले जब हम बाबा शब्द सुनते थे तो हमारी बुद्धि में क्या आता था? कोई बूढ़ा बाबा है, दाढ़ी मूछ है ना? तो ऐसा कोई साधु बाबा बुद्धि में आता था। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब एक भाई जो ज्ञान में थे वो मुझे कहते कि आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। तो मैं ये सोचती थी कि शायद इनके सेंटर पर कोई बूढ़ा बाबा रोज़ है ना क्लास कराता है, तो वो बाबा ऐसे बोला होगा, आज ऐसे बोला होगा। तो मेरी बुद्धि में यही चित्र आता था कि कोई बूढ़ा बाबा क्लास करा रहा है। लेकिन वैसे तो बाबा आते हैं, जब बाबा शब्द हम कहते हैं तो बाबा मतलब शिव बाबा, है ना? शिव बाबा माना परमात्मा, ज्योति बिंदु, निराकार, परमधाम निवासी शिव बाबा। जब मुरली में बाबा कहते हैं, सिर्फ बाबा शब्द आता है तो वो बाबा हम ब्रह्मा बाबा को नहीं कहते। जब ब्रह्मा बाबा कहा जाता है तो ब्रह्मा बाबा कहा जाता है ना? तो ब्रह्मा बाबा को मेंशन करते हैं बाबा। और जब बाप दादा कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा एक तन में बैठे हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को बाप दादा कहते हैं। लेकिन जब बाबा शब्द कहते हैं तो बाबा का मतलब होता है शिव बाबा। अब जब हमारे दिल में आता है बाबा, तो बाबा का अनुभव कैसा होगा? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि माँ शब्द याद आने से अनुभूति होती है ना? एक शब्द में वो संबंध का रस समाया होता है, चित्र भी बुद्धि में आएगा। तो जब हम बाबा शब्द याद करते हैं तो हमारी बुद्धि में कौन सा चित्र आता है? अभी हमारी बुद्धि में आना चाहिए ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा, है ना? ज्योति बिंदु चमकता सितारा शिव बाबा। ऐसे नहीं कि हमारी बुद्धि में शंकर का चित्र आए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि शिव बाबा सुनते हैं तो शंकर का चित्र बुद्धि में ले आते हैं, है ना? भोले बाबा का चित्र कहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा मतलब ज्योति बिंदु परमात्मा। और बाबा कहते हैं जब बाबा को याद करते हैं तो उससे पहले क्या करना है? मैं आत्मा। कौन बाबा कह रहा है? ये शरीर थोड़ी बाबा कह रहा है। बाबा को याद कौन कर रहा है? किसका बाबा है? आत्मा का बाबा है। तो पहले मैं आत्मा और फिर शिव बाबा परमात्मा मेरी बुद्धि में आए। और परमात्मा मुझे क्या दे रहे हैं? तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो बाबा मुझ पर ज्ञान गुण शक्ति की वर्षा कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसे अनुभव करें जैसे बाबा मुझ पर ज्ञान गुण शक्ति की वर्षा कर रहे हैं और मैं उस छत्र छाया में पल रही हूँ। ठीक है?
अब बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा को याद करेंगे तो खुशी होगी और कुबेर का खजाना बाबा हमें देने आए हैं, ये अनुभव होगा। अब आप देखो कि दुनिया में भगवान को याद करो, ये बात बहुत प्रचलित है ना, भगवान को याद करो। अब आज क्या है, आज तो मनुष्य भगवान के बारे में सोचता भी नहीं। आजकल सेंटर पर भी कोई आते हैं तो क्या कहते हैं, हमें भगवान को नहीं समझना, हमें तो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सल्यूशन दे दीजिए, है ना। लेकिन सारी दुनिया में ये बात फेमस है कि भगवान को याद करो, और भगवान को याद करने से क्या होता है, तो भगवान को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ये बात बहुत प्रचलित है, ठीक है। अब बाबा हमें कहते हैं कि भगवान को याद करने के लिए पहले हमें भगवान का परिचय चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को याद कर रहे हैं, है ना, जैसे आपको अगर जिस व्यक्ति से काम हो उस व्यक्ति की आपको पहचान ही नहीं है ना, आप व्यक्ति की छोड़ो, मान लो आप जड़ी बूटी है, किसी ने कहा एक जड़ी बूटी है उससे ये वाली बीमारी ठीक हो जाती है, उसका लेप लगाएंगे तो ये वाला घाव ठीक हो जाएगा। अब आपको उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है और आपने क्या किया, दूसरी जड़ी बूटी पीस के लगा दी, तो क्या ठीक हो जाएगा घाव है ना। तो अब आप कहे वो भी हरा हरा था, उसके भी पत्ते थे, उसके पत्ते भी नुकीले थे, तो मैंने पीस दिया तो उससे क्यों नहीं ठीक हुआ। नहीं, हर जड़ी बूटी में अपना गुण होता है, हर पत्ते में अपना गुण होता है, हर फूल में, फल में, हर एक चीज़ में अपना गुण होता है। लेकिन जब मनुष्य पत्तों की, फूल की, मशीन की भी बात करता है तो उसको पता है हर एक चीज़ अलग अलग होती है और उसकी हमें पहचान चाहिए। लेकिन जब मनुष्य भगवान की बात कहता है तो कहता है आप श्री राम को याद करो, श्री कृष्ण को याद करो, जीसस को याद करो, अल्लाह को याद करो, ईश्वर को याद करो, है ना, किसी को भी याद करो, सब एक ही है। एक ही कैसे है, जब एक पत्ते और दूसरे पत्ते में फ़र्क होता है, एक फूल और दूसरे फूल में फ़र्क होता है, एक मशीन और दूसरे मशीन में फ़र्क होता है, तो क्या देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा किसी में अंतर नहीं होता है। तो ये बातें हमें समझनी होती है। और जब कहा जाता है कि विकर्म विनाश होंगे, तो वो विकर्म विनाश किससे होंगे, वो परमात्मा की याद से होंगे। कभी ये नहीं कहा जाता कि देवात्मा की याद से विकर्म विनाश होंगे, महात्मा की याद से विकर्म विनाश होंगे। कहते हैं माम एकम, उस एक परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम प्रैक्टिकल सल्यूशन चाहते हैं ना, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस कारण से हैं, क्योंकि हम पर विकर्मों का बहुत बोझ है। और जब तक वो विकर्म विनाश नहीं होंगे तब तक कितना भी हम प्रॉब्लम का सल्यूशन करना चाहें वो सल्यूशन हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे आप बीमारी को ठीक करना हो तो आपको उसके सिम्टम को क्योर नहीं करना होता, आपको उसके बीज को क्योर करना होता है। ऐसे आज हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स दिखती हैं हमें, वो तो प्रैक्टिकल वो सिम्टम है जो हमारे विकर्मों के बीज से फल में आ रहा है। तो हमारा जो विकर्मों का बीज है, जिसका ज्ञान परमात्मा हमें देते हैं कि द्वापर युग से हम जब सतयुग में आए तो मैं आत्मा सतयुग और त्रेता युग, 2 युगों तक विकर्म नहीं करती, अकर्म करती हूँ, ठीक है। तो 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग मैंने अकर्म किए। फिर द्वापर युग से लेकर, है ना, द्वापर युग से लेकर कलयुग तक विकर्म शुरू हो गए, विकर्म बढ़ते गए। द्वापर युग के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म हमने विकर्म किए। तो वो जो विकर्मों का बोझ है वो आज प्रैक्टिकल सिचुएशंस के रूप में मैनिफेस्ट होता है। अब हम सोचें कि हम विकर्म विनाश ना करें लेकिन ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बदल जाए, वो नहीं हो सकता।
क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो एक फल है, वो तो एक सिम्टम है, लेकिन बीज कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? बीज है हमारे विकर्मों में। इसीलिए इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मनुष्य ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, सल्यूशन नहीं निकल रहा। आप सोचो आज कितने एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए कितने बड़े बड़े लर्नड लोग, साइंटिस्ट काम करते हैं, पर क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट बेटर हो रहा है या बदतर हो रहा है ना? आज कितने साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कितना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी मेंटल हेल्थ बेटर हो रही है या वर्स हो रही है? ये सब हमें सोचना है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, जब तक हम उस स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को स्पिरिचुअल सल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन चेंज नहीं हो सकता। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बाबा की याद से, परमात्मा की याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब मैं सोचती हूँ कि जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, हमें मेडिटेशन करना है, हमें मेडिटेशन करना है। तब मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन फिर जब मुरली में बाबा रोज़ कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो उस याद की विधि पर ही अटेंशन नहीं देते, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो याद की विधि है, ये पावरफुल विधि है, लेकिन याद से भी पहले क्या है? पहचान। पहले तो हमें समझना होगा कि परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, ब्रह्मलोक, है ना, ब्रह्म तत्व, महात्मा, सब में अंतर है। ऐसा नहीं किसी को भी याद किया तो पार हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं परमात्मा को जो है, जैसा है वैसा जान कर याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। अब मूल अंतर क्या है परमात्मा में और देवात्मा में? तो सबसे पहला मूल अंतर है, परमात्मा देहधारी नहीं है। परमात्मा की अपनी देह नहीं होती। परमात्मा शिव बाबा परमधाम निवासी, उनकी कोई अपनी देह नहीं होती। अपनी देह होती तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके मुरली क्यों चलाते, है ना? वो तो अपनी देह में आते। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी अपनी कोई देह नहीं है, मैं ज्योति बिंदु निराकार परमधाम निवासी हूँ। और बाबा हमें कहते हैं मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं देहधारी नहीं हूँ। देवताएं सब देहधारी हैं, देवताएं सब देहधारी हैं। इसीलिए हम जब याद करते हैं तो हमें किसे याद करना है? मैं निराकारी आत्मा इस देह और इस देह की दुनिया से बुद्धि को हटाते हुए पहले अंदर की तरफ लेकर जाऊं, पहले इन, फिर आप, फिर बुद्धि को परम धाम लेकर जाऊं, उस शांति की दुनिया में जहां परमात्मा ज्योति बिंदु गुणों का सिंधु निवास करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब इस प्रकार से दिन रात बाबा बाबा अंदर चले, और बाबा कहते ही जब बुद्धि योग कहाँ चला जाए? शिव बाबा पर, जो ज्ञान गुण शक्तियों का अनंत सागर है, हम पर शांति की, ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं, छोटा सा बिंदु बाबा। जब इस प्रकार से हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर बाबा कहते खुशी समाएगी, क्योंकि बाबा सुख का सागर है। और विकर्म विनाश होते हैं तो खुशी, शांति, शक्ति, जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है वो इमर्ज होने लगती है। और बाबा कहते कुबेर का खजाना, क्योंकि बाबा तो सर्व खजानों का सागर है, तो सारे खजाने मुझ आत्मा के अंदर समाने लगते हैं। अब बाबा आज हमें समझाते हैं कि कई दुनिया में क्या होता है, दुनिया में भक्ति मार्ग में सब देहधारी को याद करते हैं, है ना? अब देहधारी, चाहे आप किसी भी देहधारी देवता को याद करें, चाहे उनके चित्र को याद करें, चाहे उनकी देह को याद करें, क्या होता उस समय जब हम उनको याद करते हैं, हमें कोई अपनी देह को भूलना नहीं पड़ता।
हम तो अपने को देह समझकर उस देहधारी को याद कर लेते हैं। तो देह समझकर देहधारी को याद करने से विकर्म कैसे विनाश होंगे? क्योंकि जो सबसे पहला विकर्म का बोझ है, जैसे आप देखो लोहे पर जंक लगती है, तो वो जो जंक है जो आत्मा पर लगी हुई है, वो पहली जंक कौन सी? देह अभिमान की, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस की। तो जब तक हम अपनी बॉडी को भूलकर अपने को आत्मा समझ उस विदेही को याद ना करें, तो सबसे पहली जंक, सबसे पहला जो विकर्मों के करने से, विकारों में जाने से जो पहला एक्यूमुलेशन हमारे अंदर हुआ है, जो पहला विकर्मों का बोझ है देह अभिमान का, वही ख़त्म नहीं होता। और जब देह अभिमान ख़त्म नहीं होगा तो बाकी विकार कैसे ख़त्म होंगे? इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि हमें अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। फिर चाहे वो कितना भी हमारा प्रिय देवता हो, है ना, हमने बहुत वर्षों तक याद किया हो, लेकिन फिर भी अब मान लो कि हम किसी देवता को बहुत मानते हैं, तो आप उस देवता से जो मांगते थे ना, क्या मांगते थे? कि हमें परमात्मा से मिला दो। वो परमात्मा का परिचय अब आपको मिला है। तो आप भले ये समझे कि मेरी भक्ति से मुझे फल मिला, लेकिन उस फल के आधार से अब आप अपनी देह की दुनिया को भूल परमात्मा जो ज्योति बिंदु निराकार है उसे याद करें। फिर दूसरी बात बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया में कई बार जो सन्यासी होते हैं वो किसे याद करते? ब्रह्म को, है ना, लाल प्रकाश के घर को। तो बाबा अब हमें पहचान देते हैं कि वो जो लाल प्रकाश का घर है, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, परमधाम कहते हैं, वो जो घर है वो तो रहने का स्थान है, वो पिता नहीं है, है ना। अब रहने के स्थान में, अब मान लीजिए आपके पास न माता है न पिता है शरीर के आधार से, लेकिन बहुत कंफर्टेबल घर है ना, बहुत कंफर्टेबल घर है। तो घर का अपना सुख है, लेकिन माता पिता जो करेंगे वो घर तो नहीं करेगा ना। माता पिता तो आपको भोजन बना कर देंगे, है ना, प्यार देंगे, शरीर की पालना देंगे। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं घर जो परमधाम है, जो ब्रह्मलोक है, उस घर में शांति है। तो जब ब्रह्म को याद करते हैं सन्यासी, तो उनको शांति का अनुभव ज़रूर होता है, क्योंकि घर के पास शांति है देने को। लेकिन शिव बाबा के पास क्या है? शिव बाबा के पास तो ज्ञान है, प्योरिटी है, प्यार है, शक्ति है, सुख है। ये सब कुछ ब्रह्मलोक के पास नहीं है। इसीलिए जब ब्रह्मलोक को याद करते हैं तो सिर्फ शांति का अनुभव होता। लेकिन जब हम बाबा को वो जो है जैसा है वैसा याद करें, अब मान लीजिए मैंने कहा ठीक है शांति धाम घर को सिर्फ याद नहीं करते, बाबा को याद करते, लेकिन बाबा को हमेशा एक ही रूप से याद करते। कौन सा? शांति सागर, है ना। तो क्या मिलेगा? सिर्फ शांति। लेकिन सिर्फ शांति सागर को याद नहीं करना। मैंने एक माता को देखा, सिर्फ शांति सागर बाप को याद करते करते ऐसे उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो गई थी पता है? जैसे ज़ॉम्बी होते हैं ना, ऐसे, है ना, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, सारे टाइम खाली शांति सागर बाप को याद करे। अरे शांति सागर थोड़ी है, सिर्फ सुख सागर भी है। कभी कभी बाबा को याद करते मुस्कुराओ भी, प्रेम का सागर भी है। कभी अपने अंदर ये भी अनुभव करो कि बाबा मुझे कितने प्यार से देखता है। तो बाबा कहते हैं कि हर प्रकार से बाबा के इतने गुण हैं, तो सिर्फ एक गुण से याद करेंगे तो थोड़ी होगा। अब मान लीजिए एक माता है ना, घर में एक माँ होती है, तो माँ पढ़ा भी सकती है, भोजन भी बना सकती है, माँ जो है वो आपके साथ खेल भी सकती है, लेकिन आपने माँ को कुक ही बना दिया है, बस भोजन बनाए खिलाए। तो आपको उनके जो पर्सनालिटी के अलग एस्पेक्ट से उनका अनुभव कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से बाबा जो है जैसा है, सर्व स्वरूपों से, सर्व गुणों से हम बाबा को याद करें। फिर बाबा हमें कहते हैं
ब्रह्मलोक की बात भी समझ में आई। फिर बाबा हमें कहते हैं कि सिर्फ बाबा ऐसा नहीं है कि बाबा को हम याद करते हैं तभी हमें बाबा से, क्योंकि भक्ति में बाबा जो है वो परमधाम में थे द्वापर से लेकर कलयुग तक, है ना। इनफैक्ट सतयुग से लेकर कलयुग तक शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परमधाम में रहते हैं। तो उनको यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव करने की कोई बात नहीं होती। तो वहाँ पर तो जब भी हम बुद्धि योग लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर वाला या ऊपर रहने वाला या बुद्धि ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन अभी शिव बाबा हमें ये परिचय देते हैं कि मैं जो बाप हूँ, जो तुम्हें सर्व खजाने देता हूँ, मैं सिर्फ ऊपर निवास नहीं करता, मैं बाप, टीचर और सतगुरु हूँ। मैं यहाँ आकर तुम्हें पढ़ाता भी हूँ और मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए वरदान भी देता हूँ। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि शिव बाबा से संबंध जोड़ना मतलब सिर्फ योग में नहीं होता है। शिव बाबा के साथ हम योग में तो बाबा से शक्ति लेते ही हैं, बाबा से सुख लेते हैं, प्यार लेते हैं, वो सब कुछ हम योग में करते हैं। लेकिन साथ ही साथ बाबा हमें रोज़ पढ़ाते हैं। बाबा की मुरली जो है, बाबा की पढ़ाई, उसको उस महत्व से हमें पढ़ना चाहिए, उस महत्व से हमें मुरली को सुनना चाहिए, क्योंकि बाबा हमें पढ़ा कर लायक बना रहे हैं। बाबा हमें हर बात समझा रहे हैं, क्या नहीं करना, क्या करना है, कौन से कर्म का क्या फल होता है। तो ये सारी बातें बाबा मुरली में समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना सिर्फ योग के द्वारा नहीं होता, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना यहाँ प्रैक्टिकल बाबा की मुरली सुनना, उसको समझना, ये भी होता है। और फिर बाबा सिर्फ टीचर नहीं है, बाबा तो सौदागर भी है, बाबा तो जादूगर भी है, बाबा तो रत्नागर भी है ना। तो बाबा सर्व संबंधों से हमारे सम्मुख आता है। तो बाबा के साथ हम लेन देन भी करते हैं, है ना। बाबा को अपने विकार देते हैं, अपने अवगुण देते हैं, बाबा से गुण लेते हैं, ये लेन देन भी हम करते हैं। हम सुनते थे ना कि समुद्र मंथन से विष निकला और भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। तो बाबा कहते हैं ये सब मेरी बातें हैं और तुम्हारी बातें हैं। तो तुम भी जब विचार करोगे और तुम मुझे अपना अवगुण दे दोगे तो वो अवगुण मैं ले लूँगा और तुम्हें गुण दे दूँगा। तो ये वाले जो गिव एंड टेक है, ये भी हम बाबा के साथ कर सकते हैं। आप में से कौन कौन है जो ये लेन देन करते हैं बाबा के साथ? हाँ, बाबा को दे देते हैं। किस किस ने ये अनुभव किया है कि जब हम बाबा को कोई अवगुण दे देते हैं तो ख़त्म हो जाता है? बताओ किस किस ने अनुभव किया है? किया है ना। हाँ, बाबा को अगर आप दृढ़ संकल्प से एक अवगुण दे दें तो वो अवगुण ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में मनुष्य कहता है मैं ये आदत बदलना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, पर होती नहीं है। लेकिन बाबा जो सौदागर है वो ऐसा सौदा करते हैं कि जो हम अवगुण बाबा को देते हैं वो अवगुण बाबा हर लेते हैं और बाबा उसके बदले में हमें गुण दे देते हैं। तो बाबा से हर संबंध में हमें आना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा को बैठकर एक स्वरूप से याद करते रहें। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, है ना। बाबा बाप, जब हम कहते हैं परम पिता, तो परम पिता सिर्फ ऐसा नहीं कि सतयुग में हमें बाबा वर्षा देते हैं, बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं इसलिए परम पिता। लेकिन संगम युग में इस समय बाबा हमें ब्रह्मा बाबा के मुख से एडॉप्ट करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा प्रजापिता हो गए, शिव बाबा परम पिता, और हम कौन है? एडॉप्टेड बच्चे, है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा ये नया जन्म है, तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। और बच्चे का क्या काम होता है? सबसे पहले बाप की उंगली पकड़कर चलना। तो बच्चे को
देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक एक भाई है, तो उसने मुझे कहा कि मेरा बच्चा जो है ना दीदी, वो बहुत बदमाश है ना, बहुत बदमाश है। और ऐसा है कि मतलब मुझे पता है कि मैं उसको कुछ भी दे दूँ, वो उस चीज़ का दुरुपयोग ही करेगा, सदुपयोग नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि इतनी खराब है। लेकिन मेरा बच्चा जो है ना, मेरी बात नहीं टालता। मैं कोई भी बात कह दूँ वो करता है। तो इसीलिए मेरा तो सब कुछ मैं उसको दूंगा, है ना। तो ये लौकिक की बात है, ये दुनिया की बात है। तो एक भाई मुझे ऐसे कहता था, तो मैंने उसको कहा कि आपने भगवान को बच्चा नहीं बनाया? तो बोला ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ तो भगवान को बच्चा बनाते हैं। तो बोले वो तो बात फिर कभी और सीखेंगे, लेकिन मैं ये आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बच्चा सिर्फ आज्ञाकारी होता है ना, तो उसको पिता सब कुछ देता है। तो बाबा कहते हैं मैंने भी तुम्हें अडॉप्ट किया है और तुम बस मेरी आज्ञा पर चलो, जो मैं तुम्हें कहता हूँ वो करो, तो तुम्हें मैं पूरा स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। तो बाबा कहते प्रैक्टिकल में बाबा बाप बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर इस समय हमारे साथ है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि बाबा जो है, जैसा है, वैसे उसे जानकर याद करने से कुबेर का खजाना आत्मा को मिल जाता है। विकर्म विनाश हो जाते हैं और आत्मा की जो ओरिजिनल संपत्ति है, आत्मा जो सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, वो उस स्वरूप में लौट आती है। तो ये पहली चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं कि हम बच्चों को अवगुणों को चेक करके चेंज करना है। ठीक है। अब बाबा हमें कहते हैं आज 3 बातें, ईर्ष्या, अहंकार और हिंसा, ये हम बच्चों को छोड़ देनी है। आपको किस किस को लगता है मेरे में ईर्ष्या है? ईर्ष्या है, पता चलता है? हाँ, ईर्ष्या पता चलता है है ना, किसी किसी को पता चलता है। पर बाबा हमें आज मुरली में कहते हैं ईर्ष्या बहुतों में होती है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी क्लास में किसी में नहीं है, बस 1-2 में है है ना, बहुतों में होती है। तो अब क्या है, कोई भी अवगुण को हम निकालेंगे तो तब ना, जब हमें उसकी चेकिंग, उसको हम पहचान पाएँ कि मेरे अंदर है। अब मान लीजिए, मैं आपको एक इसमें एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार एक भाई थे, तो हमें इनविटेशन मिला था एक डायबिटीज़ के कैंप में। हम भी कुछ वहाँ पर स्पिरिचुअल शेयरिंग कर रहे थे। तो वो भाई मेरे साथ गए थे उस कैंप में। तो फिर बाद में मैंने उस भाई को बोला, कितनी अच्छी उन्होंने डायबिटीज़ की बातें बताई ना। तो मुझे कहते मैंने तो नहीं सुनी, मेरे को डायबिटीज़ है ही नहीं, तो मैं क्यों इतना सुनूं कि डायबिटीज़ में ये करना होता है, वो करना होता है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर क्या हुआ कि 2 वर्ष के बाद उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ तो तब मुझे कहते दीदी वो कैंप में जो आपने नोट बनाया था ना, वो मुझे दे दो कि उसमें क्या करना होता है, क्या नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था। तो अब देखो, कई बार क्या होता है कि बाबा भी हमें इलाज बता रहे होते हैं। अच्छा बच्चे, तुम में ये अवगुण है ना, तो ऐसा करो, ऐसा करो। लेकिन हम सोचते मेरे में कहाँ है, मेरे में तो है ही नहीं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे में ये अवगुण है। तो आप देखो कि ईर्ष्या को कैसे चेक करते हैं। अगर किसी की भी प्रशंसा हो रही है या कोई अच्छा काम करते हैं, किसी का नाम हो रहा है और आपके अंदर कमेंट्री शुरू हो जाती है ना उनके अवगुण के बारे में किसी का नाम हुआ, किसी की प्रशंसा हुई, कोई अच्छा काम किया और हमारे अंदर शुरू हो गया, अरे ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, 50 अवगुण हैं उनमें, तो ऐसी क्या बात है। तो अगर
उस व्यक्ति जिसका आज दिन है ना जिसका आज सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगर उसके प्रति हमारे नेगेटिव संकल्प चलते हैं, हम उनको दिल से कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। और कई बार तो मनुष्य आत्मा जो है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होती है कि सिर्फ अंदर अंदर संकल्प नहीं चलते, ऊपर से भी कहने लगेंगे, है ना। मुझे याद है एक बार एक क्लास में हम किसी के बारे में सुना रहे थे कि वो जो बहन है वो एक दिन में 6 क्लासेस, है ना, किसी दीदी के बारे में हम उनका परिचय दे रहे थे, तो बोले रोज़ 6-7 क्लासेस करते हैं। तो एक माता जो स्कूल में टीचर है वो एकदम से कहती है, तो क्या हुआ, हम भी तो 6-7 क्लास करा लेते हैं, है ना। तो आप सोचो कि हाँ, ये अच्छी बात है कि आप भी करा लेते हैं, पर जब इनकी बात हो रही है तो आपको वो संकल्प क्यों चल रहा है? तो ये सब क्या है, ये ईर्ष्या की निशानी होती है। जहाँ पर किसी की भी कुछ अच्छाई होगी ना, तो आपके अंदर एक निंदा की कमेंट्री चलेगी, आप उसको डाउन प्ले करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो अगर संकल्पों में चलता है, फिर ईर्ष्या का और वेग ज़्यादा होता है, तो वाणी में भी आने लगता है। जो ऊपर उठ रहा है उसके बारे में निंदा करना, उल्टी बातें करना, उसके अवगुण को फैलाना, ये ईर्ष्या की बात होती है। और तीसरा, जब कोई पावरफुल पोजीशन में होता है और उसको ईर्ष्या होती है, तो वो क्या करता, वो किसी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी षड्यंत्र भी रच देते हैं, जहाँ पर उनका नाम खराब हो, या जो भी उनको मानने वाले हैं, मान रखने वाले हैं, उनके अंदर दुर्भावना पैदा हो, तो ऐसी चीज़ें भी वो करेंगे। लेकिन एक आत्मा ये जो संकल्प, वाणी और कर्म में जो इस प्रकार से आती है, तो उसका बीज क्या है, वो है ईर्ष्या। तो अपने अंदर चेक करना कि कभी भी किसी की प्रशंसा होती है, किसी को मान मिलता है, कोई ऊपर उठता है, किसी के जीवन में अच्छा होता है, तो मुझे खुशी होती है, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं, या सिर्फ मेरा बच्चा, मेरा युगल, मेरा ये आगे बढ़े तो खुशी होती है ना। और वो भी अगर आगे बढ़ के मुझे साथ रखे तो खुशी होती है, अगर वो भी आगे बढ़ जाए और मुझे ना पूछे तो भी खुशी नहीं होती, है ना। क्योंकि ईर्ष्या जो है ऐसा मर्ज है कि कोई एक क्षेत्र तक लिमिटेड नहीं रहता। ऐसा नहीं है जहाँ मेरापन है वहाँ ईर्ष्या नहीं होगी, जहाँ मेरापन है वहाँ जब तक एक्सपेक्टेशन पूरी हो रही है तो ईर्ष्या नहीं होगी। मैंने माँ को बच्ची से ईर्ष्या करते देखा है, पिता को पुत्र से ईर्ष्या करते देखा है। इतना तक भी आज दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या का जब संस्कार होता है तो किसी भी क्षेत्र में व्यक्त हो सकता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस ईर्ष्या को पहचान कर इस अवगुण को हमें निकालना है। और निकालना कैसे, जैसे ही आप नोटिस करें कि मेरे अंदर ये संकल्प चलने लगे हैं, या मेरे मुख से ये बोल निकल रहे हैं कि कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ऐसा भी क्या कर दिया, या उनके अंदर तो 50 बुराइयां हैं, एक छोटी सी बात अच्छी कर दी तो क्या हो गया। तो जैसे ही आप नोटिस करते हैं ना, तो आप अपने अंदर दुआएं देने का संस्कार, हर एक को सम्मान देने का संस्कार, इसको इमर्ज करें। और ये भी अपने अंदर तब इमर्ज होगा जब वो विकर्म विनाश होंगे। जितना आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, और फिर वो शक्ति है, पर उस शक्ति को जिस समय अप्लाई करना है, जैसे जब हम योगी बनते हैं ना, तो हमारे अंदर बल भरता है। फिर जब हमारे को ज्ञान मिलता है कि उस बल को कहाँ अप्लाई करना है, तो उस ज्ञान के आधार से हम उस बल को अप्लाई कर पाते हैं। जब आप योग अच्छा करते हैं तो आत्मा में शक्ति होती है, चेंज करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति। और जब आप ज्ञान से परख पाते हैं कि क्या मेरा अवगुण है, मुझे कहाँ चेंज करना है, और आपके अंदर ताकत है योग बल की, तो जब आप अपने माइंड को कहेंगे स्टॉप, ऐसे नहीं सोचना, ऐसे सोचो, तो वो माइंड आपकी बात मानेगा। अगर आप बुद्धि को कहेंगे नहीं, उनके अवगुण नहीं देखने, मुझे गुण देखने हैं, तो बुद्धि आपकी बात मानेगी,
क्योंकि शक्तिशाली आत्मा का कहना मन बुद्धि मानेगी, और अगर शक्ति नहीं है, योग बल नहीं है, तो समझ है कि ये नहीं करना है, फिर नहीं करना है, नहीं करना है करके वही करते रहेंगे। इसीलिए ज्ञान बल, योग बल दोनों से चेक और चेंज होता है। जब चेक करेंगे कि ये अवगुण के ये निशानियां हैं तो मेरे अंदर दिखाई दे रही है, तो मुझे चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आपको बल चाहिए जो योग से मिलता है। अच्छा, तो एक अवगुण को तो आज चेक और चेंज करना, और बाबा को याद करने की यथार्थ विधि समझ याद का बल जमा करना। ओम शांति।